केवल राग द्वेष और कपट ये निकाल दो साफ, फिर देखो कभी दुख आपको छू नहीं सकता। अभी जो दुख होता है राग द्वेष और कपट का फल है दुख, नहीं तो दुख हो नहीं सकता। एक महात्मा है, अभी हयात है, उनको किसी ने बोला कि महाराज आपने तो फलाने को डांटा, लेकिन वो आदमी कि वो गलती नहीं है, वो तो ऐसा ऐसा बोलता है। बोले अगर ऐसा ऐसा होता तो हमारे हृदय से डांट निकलती ही नहीं। जयराम जी की वो जो बोलता है, वो सफाई मारता है, अगर निर्दोष होता तो हमारे हृदय से उसके लिए डांट निकलती ही नहीं। महाराज आपने तो फलाने को रसगुल्ले दे दिए, अगर वो दोषी होता तो हमारे हाथ से उसको रसगुल्ले मिलते ही नहीं, उसको डांट मिलती। फलाने को तो आपने प्रमोशन कर दिया, आशीर्वाद दे दिया, रसगुल्ले दे दिए। हाँ, वो अगर इतना बुरा होता तो हमारे हाथ से रसगुल्ले देने का स्फुरना ही नहीं होता। महात्माओं को अपने हृदय पर कितना भरोसा होता है, कितनी ऊंचाई होती। ऐसे एक दूसरे महात्मा थे, अभी हयात है, 80 साल के हो। उनको किसी ने बताया कि महाराज जी ऐसा नहीं ऐसा है। बोले नहीं। बोले महाराज जी सब बोलते बोले लेकिन हमारे अंतरात्मा में आया है वो सही है, और वास्तव में वही सही निकलता है। ये राग द्वेष रहित चित्त, इसको बोलते हैं आर्ष दृष्टा। ऋषि तो मंत्र दृष्टा रहा, न करता रहा। ऋषि मंत्र के दृष्टा होते, करता नहीं होते। ऋषि हृदय जो मनन करे उसे मुनि बोलते हैं, जो दृष्टा देखे उसे ऋषि बोलते। ऋषि हृदय क्या हो गया, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, वो सूक्ष्म और कारण शरीर में जिनकी गति है वो जान लेते। जमशेद टाटा यूरोप गए और स्वामी विवेकानंद से उन्होंने पूछा, विवेकानंद से पूछा कि हमें लोह का कारखाना लगाना है, वो कहाँ ठीक होगा। लोहे का कारखाना लगाना है तो जल, वायु, लोहे के कण, ये सारे का सारा सामग्री हिंदुस्तान में कौन सी जगह पर हमें विपुल मात्रा में मिलेगी। अब करना तो कारखाना है, और पूछ रहे हैं संत से कि हाँ हो सकता है, क्योंकि जिनका सूक्ष्म शरीर में और कारण शरीर में प्रवेश हो गया है वे प्रकृति के सृष्टि के रहस्य आराम से जान सकते हैं। विवेकानंद ध्यानस्थ हो गए और बताया कि बिहार में नदी के किनारे तुम्हारा कारखाना अच्छा चलेगा, वहाँ ये विपुल मात्रा में ये परमाणु है, भूगर्भ में है। यूरोप में बैठे बैठे बताया, और जमशेद टाटा ने जमशेदपुर बनाया और विश्व विख्यात उनका उद्योग चल रहा है। तो ध्यान करने से लौकिक जगत में भी बहुत फायदा होता है। ईमानदारी से ईश्वर के रास्ते चलते थे। ऐसा नहीं कि ध्यान सीख कर ध्यान के मास्टर बन गए। ध्यान के मास्टर तो अभी बहुत ध्यान सिखा रहे हैं, भटक रहे। ध्यान करने वाले भी भटक रहे, ध्यान सिखाने वाले भी भटक रहे, मतलब उनका मन भटक रहा है। जब विवेकानंद जैसे संत के चरणों में बैठकर ईश्वर के नाते ध्यान किया जाता है तो भटकान।
जल्दी शांत हो जाती है। बिनु रघुवीर पद जिय की जरनी ने जाई, मेटत कठिन को अंक भाल के, भाग्य के कुअंक भी मिट जाते हैं ईमानदारी से, ईश्वर के रास्ते चलने से। और बेईमानी से तो और ऊपर से मुसीबत होती है। ऐसा रोग पकड़ लेता कि सारी जिंदगी उसी में खप जाए आदमी। ऐसे ऐसे रोग पकड़ लेते कपटी आदमियों को, बेईमान आदमियों को। जो ईमानदारी से सेवा करते, ईश्वर के नाते सेवा करते, उनकी वो साधना हो जाती। कई ऐसे साधक आश्रम में कोई साधना वाधना के लिए अलग से नहीं करते हैं, लेकिन उनकी ईमानदारी की सेवा, साधन से जो आनंद आता है वो ऐसे ही उनको सेवा से आता है। तो ईमानदारी की सेवा भी साधना हो जाती। मिठाई है लेकिन कुत्ता ने चख ली है, खा ली है, जूठा कर लिया है तो आपके लिए नहीं है। ऐसे हृदय तो आपका ईश्वर का घर है, लेकिन कपट ने, राग द्वेष ने उसमें डेरा जमा है, तो फिर वो हृदय आपको सुख देने वाला नहीं है, मुसीबत देने वाला है। हाँ, शुद्ध हृदय से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। कपट रहित हृदय से सब कुछ पा लेते महापुरुष लोग। हे राम जी, जो बुद्धिमान है और शास्त्र का ज्ञाता भी है, परंतु राग द्वेष संयुक्त है, वह सियार की तरह नीच है। बुद्धिमान भी है और शास्त्र का ज्ञाता भी है, शास्त्र का ज्ञान भी है, बुद्धिमान भी है, लेकिन राग और द्वेष, पक्षपात है, वो सियाल है। सियाल सियाल भी बहुत भौंकता है। ऐसे हृदय में राग द्वेष है, पक्षपात है, बुद्धिमान भी है, विद्वान भी है, लेकिन राग द्वेष, काम क्रोध और लोभ मोह की जब लग मन में खान, तुलसी दोनों एक है क्या मूर्ख और विद्वान। फिर मूर्ख में और विद्वान में क्या फर्क है। इससे हृदय को स्वच्छ करना पड़ता है। हाँ जी, इसलिए है राम जी, क्रिया को करो परंतु राग द्वेष से रहित हो। जब राग द्वेष से रहित, राग द्वेष से करेगा तो पक्षपात करेगा, शुद्ध हृदय का निर्णय नहीं आएगा। अब पक्षपात करेगा तो कर्म बंधन बनेगा। अपने वालों से न्याय, दूसरों से उदारता। और अपने वाले चाहते हैं कि बस हमारी फेवर हो। संत ऐसा नहीं करते, हमारी फेवर तुम्हारी फेवर। जो उनका अंतरात्मा बोलता है उसी में तुम्हारा भला है। जो वो बोलते हैं तटस्थ होकर, उसी में तुम्हारा भला है। अपने वालों के लिए संत पक्षपात करे, उससे तुम्हारा भला नहीं। नारायण हरि, नारायण हरि। पक्षपात से तो पक्षपात करने वाले का भी भला नहीं, और पक्षपात जिससे होता है उसका भी भला नहीं। ईश्वर के नाते न्याय से ही सबका भला है। आजकल देश में, विश्व में अशांति क्यों है? राग और द्वेष से ही सारे निर्णय करते। ये अपने वाला है और ये पराया है। पराया चाहे अच्छा हो, लेकिन अपने वाला चाहे बुरा भी हो, लेकिन अपने वाला है, उसी को हेल्प करो, उसी को मदद करो। ये अपना अपना, ये पक्षपात और राग द्वेष ने तो विश्व का सत्यानाश किया। हे राम जी, जैसे दग्ध भूतल के वन में हरिण प्रवेश नहीं करते, वैसे ही राग द्वेष युक्त हृदय में संतोष आदि प्रवेश कभी नहीं करते। जले हुए जंगल में, जलते हुए जंगल में हिरण प्रवेश नहीं करते। ऐसे ही जिसके हृदय में राग द्वेष कपट आदि, राग द्वेष में सब कुछ आ जाता है, कूड़ कपट बेईमानी सब दुर्गुण आ जाते हैं। तो जिसके हृदय में राग द्वेष भर कर बैठा है, उसके हृदय में संतोष नहीं। चाहे कितनी भी वाहवाही मिले, कितना भी ऊंचा पद मिले, न कमाने की चिंता, न लाने की चिंता, सब तैयार माल मिले, फिर भी उसके हृदय में संतोष नहीं होगा। भजी वञूं, मरी वञूं, हीअं करूं, हूअं करूं, ये जो फरियाद है वही कह रही है कि राग द्वेष का गंदगी है। राग द्वेष की गंदगी के बिना आदमी असंतुष्ट हो ही नहीं सकता।
अशांत हो ही नहीं सकता, दुखी हो ही नहीं सकता। दुखी होने के लिए ये राग द्वेष, जितना राग द्वेष ज्यादा उतना वो दुखी ज्यादा, जितना संसार की इच्छा ज्यादा उतना वो टेंशन में ज्यादा। कोई धन से भले बड़ा हो जाए, कोई सत्ता से भले बड़ा हो जाए, कोई कूड़ कपट चतुराई से भले बड़ा हो जाएगा, लेकिन रहेगा अंदर से कंगला, उसको खुशी नहीं होगी, उसको मस्ती आनंद नहीं होगा। लेकिन जो राग द्वेष रहित हो, चाहे शबरी भीलन की नाई हो, चाहे सुखदेव जी महाराज की नाई हो, लेकिन वो स्वतंत्र राजा है, सुखी है, प्रसन्न है, सम्राटों का सम्राट है। परीक्षित सम्राट उनके चरणों में कदम रखता है, और सम्राट राम शबरी भीलन के यहाँ अपने आप जाते हैं। जिसके हृदय में राग द्वेष नहीं है, प्रेम ही प्रेम है, आनंद आनंद है। हे राम जी, राग द्वेष तब होता है जब मन में इच्छा होती है, और इच्छा तब होती है जब संसार की सत्यता मन में दृढ़ क्या हो जाती बात है। है। राग द्वेष तब होता है जब संसार की भोगों की इच्छा होती है, और भोग की इच्छा तब होती है जब संसार को सत्य मानता है। और संसार सत्य नहीं है, ये भी संसार की चीज़ें सत्य होती तो टिकती, ये माला बदल गई। ऐसे कुछ भी टिकता नहीं, बदलता रहता है। जो बदलने वाले मिथ्या संसार को सत्य मानते, उनको राग द्वेष उतरे। जितना सत्य मानते उतना राग द्वेष ज़्यादा, उतनी इच्छा ज़्यादा, जितनी इच्छा ज़्यादा उतना राग द्वेष ज़्यादा, जितना राग द्वेष ज़्यादा उतना ही हृदय ठन ठन पाल। આવું કેમ થયું, આવું કેમ થયું, ફલાણું ઢીંગું થયું। જગત સાચું લાગે છે એટલે ખોપરી ચગે છે। सत्य भगवान लगे, जगत मिथ्या लगे, राग द्वेष छूटता जाएगा। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति। पहले के जमाने में गुरु से उपदेश सुनते थे तो फिर उसको पकड़ लेते थे, बार बार उस उपदेश को याद करके अपने मन को राग द्वेष और कपट से बचाते थे। अभी उपदेश सुना है ही हो, बिखेर दिया। इसीलिए जितना ऊंचा सत्संग मिलता है इतनी ऊंचाई पर टिक नहीं पाते, ही करके बिखेर देते। नहीं तो यूं पकड़ ले तो पहुंच जाए। हमारे गुरु के पास भी जिन्होंने पकड़ा लग गए तो पहुंच गए, और जो ही कर गए वो ही करते रहे। हमारे गुरु जी के पास भी तो बहुत लोग आते थे, लेकिन गुरु के उपदेश को जिसने अपने कल्याण के लिए सही अर्थ में लिया, गुरु जी जो कहते हैं हित कर, उनका शुद्ध हृदय से जो बात आती है, हमको नहीं जचती या नहीं हम मानते हैं तो ये हमारा दुर्भाग्य है, लेकिन आती तो कल्याण के लिए बात है। जो सीधा अर्थ लेते हैं उनकी तो यात्रा सीधी हो जाती है, और जो टेढ़ा अर्थ लेते तो फिर टेढ़े में सांप की योनि में जाओ। फिर जो मनुष्य जीवन में खूब कपट और टेढ़ी मेढ़ी चाल चलता है, उसको फिर सांप होने के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। टेढ़ी मेढ़ी चाल वाले, टेढ़ी मेढ़ी चाल वाले में राग और द्वेष होता है, द्वेष ज्यादा होगा तो सर्प की योनि है। सो तो है। हाँ, फिर क्या बोलते वशिष्ठ जी? वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, बालक की नाई हमारे वचन नहीं है। हाँ, हमारे वचन बालक जैसे नहीं है कि भाई सुना हो हा कर लिया। नहीं, ब्रह्मज्ञानी के वचन बड़े कीमती होते। हमारा कहना यथार्थ है। हमारा कहना यथार्थ है क्योंकि हमको स्वरूप का स्पष्ट भान है। हाँ, हमको स्वरूप का, आत्मा का स्पष्ट भान है। जिसको आत्मा का ज्ञान होता है उसके वचन सही होते हैं, सच्चे होते हैं। तुमको नहीं समझ में आता है तो तुम्हारी मति कच्ची, लेकिन हे राम जी हमारे वचन यथार्थ है, सही है। हाँ। हे राम जी, ज्ञान तभी होगा जब संतों का संग और विचार, विषयों से वैराग्य और स्वरूप का अभ्यास करे। इसी से संत महापुरुषों का संग और उनके वचनों का विचार, विषय विकारों से वैराग्य,
आत्मविचार, तभी ज्ञान होगा, तभी सब दुख मिटेंगे सदा के लिए। बाकी कुछ बन जाने से दुख मिटते हैं, तो जो बन के बैठे उनके दुख चले गए क्या? कोई सेठ बनाए, कोई साहब बनाए, कोई कुछ बनाए, कोई कुछ बनाए, फिर भी हम लोग दुखी हैं सब। और अंत में तो मौत सब छीन के गला दबोच के ले जाएगी, तो क्या बचा? जब तक आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं हुआ तब तक कुछ भी बनो बिगड़ना ही है। कई सेठ बनकर बिगड़ गए, शमशान में हड्डियां पसली आई। तो बोले संत बनेंगे तो भी अरे बनना नहीं है, परमात्मा को जानकर। फिर लोग भले तुमको बोले संत बन गए, ये बन गए, लेकिन आप तो संत या साधक इसलिए बने कि जो बना है उससे पार जाने के लिए, और परमात्मा को पाने के लिए। और परमात्मा मिलेगा राग द्वेष छोड़ने से। संसार की इच्छाएं राग द्वेष पैदा करती है। तो बोले संसार की इच्छा नहीं करे, खाए पिए नहीं, खाओ पियो, लेकिन भगवान में प्रीति करोगे तो राग द्वेष नहीं होगा, इच्छाएं वासनाएं विकसित नहीं होगी, आवश्यकताएं पूरी हो जाएगी आराम से, और परमात्मा को भी पालोगे। हे राम जी, संतों के वचनों का निषेध करना मुक्ति फल का नाश करने वाला है। हे राम जी, संतों के वचनों का निषेध करना मुक्ति फल को नाश करने वाला है। और ये भी कहते हे राम जी, ऐसा त्रिभुवन में कौन है जो संत की आज्ञा का उल्लंघन करके और सुखी रह सके? अच्छे से अच्छे लोग भी आज्ञा का उल्लंघन करते तो शांति हो जाती है, कहीं पैर नहीं टिकता। अच्छे होते कई, लेकिन भाई ऐसा नहीं, ऐसा साधन ऐसा नहीं। बोले नहीं, हमको तो जरा घूमने जाना है, जरा यात्रा को जाना है। और फिर जाते यात्रा को घूमते तो बेचारे घूमते ही रहते 12 महीना, कहीं पैर नहीं टिकता, फिर खड़िया पलटन हो जाते। ऐसा नहीं वो कोई बुरे होते नहीं, लेकिन संतों की बात का अनादर करने का फिर उनको बुरा फल मिलता है। किसी को दुखी करना हो तो संत की आज्ञा का, संत की सच्ची सलाह का अनादर करना सिखा दो उसको, उसका भविष्य बिल्कुल दुख में आएगा। और किसी का कल्याण करना हो तो संत की सलाह आज्ञा पे चलने लग जाए, बिल्कुल कल्याण। हमारा तो कल्याण हुआ बाबा, हम तो संतों की सलाह और आज्ञा पे चले, हमारा तो कल्याण हुआ, हमारा अपना अनुभव है। कोई मानो चाहे ना मानो, लेकिन बात सच्ची है।